सोशल मीडिया के ऊपर लड़कों के साथ दोस्ती, फिर उसके बाद उनको मिलने के लिए बुलाती हैं, फिर उनकी नाज़ेबा वीडियोस और तस्वीरें बनाकर कहती हैं कि आपने ज़िना बिल जबर किया है। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाऊंगी, आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, फैमिली को बदनाम करूंगी। एक औरत गाड़ी के अंदर बैठी पैसे गिन रही है, जैसे कि इसने कोई कारोबार किया हो और इसको बहुत ज़्यादा मुनाफा आ गया हो। ये औरत गाड़ी के अंदर पैसे गिन रही है। अब ये औरत कौन है? ये एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है, जिसने एक जवान लड़के को सोशल मीडिया के ऊपर हनी ट्रैप के जरिए अपनी जगह पर बुलाया, फिर उसके साथ कुछ वीडियोस बनाई, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करती रही और फिर वो अपने घर राब्ता करता है, कहता है कि 15 लाख लेकर आओ वरना मैं फंस गया। अब ये वाक़या कहाँ का है? इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान और मेरा अली। नाज़रीन, लाहौर के अंदर इससे पहले बहुत ज़्यादा हनी ट्रैप के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें पुलिस ने बड़े बड़े गैंग गिरफ्तार किए, लेकिन वहीं पर एक मिर्चनाबाद की रिहायशी औरत है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा है। ये सोशल मीडिया के ऊपर किसी की प्रोफाइल देखकर उसको मैसेज करती है, फिर उसके बाद मीठी मीठी बातें और फिर उसके बाद मिलने के लिए बुलाती हैं, और आखिरकार जब वो शख्स मिलने के लिए आ जाता है तो कुछ नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें बनाई जाती हैं और उसी जगह पर मौजूद फिर उसको कहा जाता है कि अब मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर आपके खिलाफ ज़िना बिल जबर का पर्चा होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई औरत अपनी मर्जी से ये फेल कर ले तो फिर भी वो शख्स किसी भी दूसरे इंसान का पर्चा करवा सकती है। यानी कि अंधा कानून, किसी चीज़ की कोई छानबीन नहीं है कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी से ये फेल कर रही है तो फिर ये एफआईआर दर्ज क्यों। अब उसी तरह से इसने एक लड़के को सोशल मीडिया के ऊपर फंसाया। मिर्चनाबाद की ये रिहायशी है, पहले मीठी मीठी बातें होती रहीं और उसके बाद ये बहावलपुर आती है, उस लड़के को भी बहावलपुर बुलाती है, उस लड़के के पैसों से शॉपिंग करती है। ये औरत जो गाड़ी के अंदर बैठी पैसे गिन रही है, फिर उसे एक नामालूम जगह पर लेकर जाती है। वहाँ पर इनके दरमियान कुछ मामला तो होते हैं जिनकी वो नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीरें बना लेती है। फिर वो उस लड़के को कहती है, क्योंकि ये लड़का जो था ये कम उम्र था, डर गया, उसे कहती है कि ये आपकी फुटेज बन गई है, आपने मेरे साथ ज़िना बिल जबर करने की कोशिश की है, अब मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, अगर तुम बचना चाहते हो तो घर वालों को फ़ोन करो। ये उसको कह रहा है कि तुमने तो रजामंदगी से किया है, हमारी दोस्ती थी, मोहब्बत थी, वो सब कहाँ गया? ये नहीं मानती। फिर बहस होती रही, वो लड़का अपने घर फ़ोन करता है, माँ बाप को कहता है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे 15 लाख दें वरना मैं जेल जा रहा हूँ। अब इस केस की जो तफसीलात सामने आई हैं वो आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। औरत बहावल नगर से मिलने के लिए आती है, पहले लड़के के पैसों से शॉपिंग करती है, फिर एक नामालूम जगह पर ले जाकर उसके साथ दोस्ती मोहब्बत वाले मामलात करती है, फिर उसकी फुटेज बना लेती है। तस्वीरें बनाने के बाद उसको कहती है कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अब वो लड़का कह रहा है कि तुमने ज़बरदस्ती कह रही हूँ, आपकी तो दोस्ती थी मेरे साथ, आपने मर्जी से ये सब कुछ किया है। वो कह रही है नहीं। फिर लड़का अपने घर वालों को फ़ोन करता है और तमाम तर किस्सा कहानी अपने घर वालों को बताता है। घर वाले आते हैं, 15 लाख से ये डील शुरू होती है और उसके बाद 2 लाख में आकर ख़त्म होती है। अब घर वाले 2 लाख लेकर आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठी ये औरत पैसे गिन रही है, जैसे कोई कारोबार किया हो, कोई 1000-500 कम ना हो जाए, इसमें पैसे गिनती है। फिर एक स्टाम्प पेपर होता है और उसमें लिखा जाता है कि मैंने पैसे रिसीव कर लिए हैं, मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगी, आप लोगों ने पैसे दे दिए हैं, आप भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो पैसे लेती है, तितर हो जाती है। घर से आई, पहले उसके पैसों से शॉपिंग की, फिर उसके बाद 2 लाख और ले लिया। अब लाहौर के अंदर कई ऐसे गैंग सरगर्म हैं, पुलिस इन लोगों को पकड़ती भी है, उसके बाद भी ये लोग कम नहीं हो रहे। सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती करते हैं, फिर शख्स किसी भी दूसरे इंसान को मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर उसके साथ सीन ही कुछ और चल जाता है। औरतों को भी ब्लैकमेल किया जाता है, ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं, औरतों को ब्लैकमेल किया जाता है इसी तरह से। कई औरतों ने अपने जेवर बेच कर दिए, घर का सारा सामान बेच कर दे दिया। मेरी तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी के साथ इस तरह दोस्ती ना करें। मीठी मीठी बातें करने वाला कोई भी शख्स आपकी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो किसी ऐसे गैंग का हिस्सा हो जो बाद में आप लोगों को एक बड़ी मुसीबत में डाल दे। पुलिस के तमाम तरफ अफसरान से गुजारिश है कि जो इस तरह के गैंग पकड़े जाते हैं, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि
पाकिस्तान के अंदर इस तरह से लोगों को लूटने वाला जो काम ये लोग कर रहे हैं इसको रोका जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलान की बात।